बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस, लेखपाल जो भी वैकेंसियाँ हैं, ये उस टाइप का हम लोग आज मैथ पढ़ेंगे जो ये मैथ सब में आते हैं। आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक संख्या के घन में से उसका वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगी। यानी विकल्प दिया आपका, देखिए, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या के घन में से उसका वर्ग घटाने पर माना वह संख्या यक्स है, तो यक्स के घन में से हम उसी संख्या का वर्ग, यानी यक्स के घन में से, यानी संख्या के घन में से हम उसी संख्या के वर्ग को घटा रहे हैं तो हमको 100 मिल जा रहा है, हमको 100 मिल रहा है, 100 प्राप्त होता तो वह संख्या बताइए। देखिए, तो ये हो जाएगा यक्स का घन माइनस यक्स स्क्वायर, इसका जब बराबर किधर आएगा, पक्षांतर होगा तो -100 हो जाएगा बराबर 0। अब हम यहाँ पर x बराबर क्या रखें इस मन से कि यह 0 आ जाए, ये संतुष्ट 0 हो जाए। तो अब देखिए, हम x बराबर 5 रखते हैं, अगर देखते हैं इसको रखें, अगर 0 आ जाता तो यही आंसर हो जाएगा। 8 रखेंगे, अगर इसके बराबर 0 आ जाता तो यही आंसर हो जाएगा। तो हम x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखिए आप लोग, तो यहाँ जाएगा 5 का घन माइनस 5 का वर्ग माइनस 100 बराबर 0। अब देखिए, 5 गुणा 3 बार होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 पचवा 25, 25 125 माइनस पचवा 25 माइनस 100 बराबर 0। 125 में से 25 घटा देंगे तो 100 माइनस 100 बराबर 0। अब देखिए, 100 में से 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 बराबर 0। मतलब यक्स बराबर 5 रखने पर ये 0 हो जाता है, यानी संतुष्ट हो जाता है। तो आपका विकल्प जो है डी सही होगा, यानी वह संख्या 5 होगी, वह संख्या 5 होगी। विकल्प आपका डी सही होगा। आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनती है आपके पास तुरंत जाए। तो चलिए, इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 37 और गुणनफल 330 है तो इन संख्याओं का अंतर होगा। देखिए, योग 37 दिया है और गुणनफल 330 दिया है, तो अंतर एंड डिफरेंट पूछ रहा है। तो माना, अब विकल्प दिया आपका, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या आपका यक्स है। तो गुणनफल, माना वह संख्या यक्स तथा वाई है, क्योंकि दो संख्या माननी पड़ेगी, दोनों का हम जोड़ देंगे, दोनों को, इसको और इसको, यक्स प्लस वाई को जोड़ लिया जाएगा। यक्स प्लस वाई बराबर, योग दे दिया है 37 और इनका हम गुणा कर देंगे, यक्स गुणे वाई बराबर तो 330 होना चाहिए। तो योगफल दे दिया है या गुणनफल दिया हुआ है, तो ये कह रहा है इसका अंतर ज्ञात कीजिए। तो लिखिए, यक्स माइनस वाई का वर्ग, ए माइनस बी का वर्ग बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका यक्स प्लस वाई का वर्ग माइनस 4 यक्स वाई। अब देखिए, हमको अंतर ज्ञात करना है, तो बराबर यक्स प्लस वाई दिया 37, तो 37 का वर्ग कर लेंगे माइनस 4 गुणे, और यक्स वाई का मान दिया 330। तो 37 का जब हम 37 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1369 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 4 शून्य शून्य, 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12 1 13। इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा 9 और 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा 0, 1 में से जाएगा, यानी 49। यानी आपका आ गया यक्स माइनस वाई का वर्ग बराबर 49। तो वर्ग जब हटेगा तो यक्स माइनस वाई बराबर, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए आप लोग। तो यक्स माइनस वाई बराबर, तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7, 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7, यानी अंतर यक्स माइनस वाई। अब देखिए, यहाँ पर यक्स प्लस वाई है
तो यहाँ योग हो गया, यहाँ पर यक्स वाई तो गुणा हो गया और यहाँ पे यक्स माइनस वाई है तो अंतर इंडिफरेंट हो गया 7, यानी विकल्प आपका ये सही होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये जो सवाल है ये प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। देखिए 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने सेकेंड में पार कर लेगी, कितने सेकेंड में पार कर लेगी। तो सबसे बड़ी बात है कुल दूरी, यानी कुल दूरी, देखिए कुल दूरी कितना आपकी है, ये 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है भी तो दूरी होगी आपकी 270 प्लस पुल की जो लंबाई है वो 180 मीटर प्लस 180 मीटर, यानी इसको हम जोड़ देंगे मीटर, ये हो जाएगा आपका 450 मीटर, यानी आपकी कुल दूरी हो जाएगी 450। रेलगाड़ी की क्या चाल है, रेलगाड़ी की चाल है आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 30 मीटर जाती है। तो कुल समय लगेगा आपका, कुल समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, दूरी बट्टा चाल, यानी दूरी कितनी है भैया 450 और चाल आपकी है 30, 0 से 0 काट दीजिए और 45 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड में जो रेलगाड़ी है वह 450, यानी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर पुल को 15 मिनट में पार कर लेगी। तो विकल्प आपका डी सही होगा 15 सेकेंड में। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन आपका है, यदि रुपया 3060 को 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 के अनुपात में विभक्त किया जाए तो दूसरा भाग होगा, यानी दूसरा भाग, पहला भाग दूसरा भाग होगा आपका, तो हम 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3, यानी दूसरा, पहला भाग तो ये आपका हो जाएगा, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग आपका यह हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम जोड़ लेंगे, तो ये अनुपातिक योग, अनुपातिक योग हो जाएगा आपका 9, अनुपातिक योग आपका 9 हो जाएगा, एलसीएम लेकर जोड़ लिया जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यानी कुल आपका कितना है 3060, कुल रुपया आपका 3060 आपका है, तो कुल रुपया 3060 का। तो दूसरा पूछ रहा है आपसे, तो दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग आपका होगा 3060 गुणे 3/9, 3/9 हो जाएगा, 3/9, इसको काट दीजिए आप, इसको जब काट दिया जाएगा तो हो जाएगा 9 से काटिए, 9 के 9 9 त्रिक 27 और 9 चौक को 36 और 0, अरे 9 त्रिक 27 3 बार में जाएगा, 3 बचेगा 36 और 9 चौक को 36 0, यानी आपको आ गया 340 गुणे 3, गुणा कर लीजिए इसका, 3 शून्य 0 और 3 चौक को 12 के 2 और 3 त्रिक के 9 1 10, यानी दूसरा भाग आपका होगा 1020, यानी विकल्प आपका डी सही होगा, विकल्प डी। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, पचवा आपका क्वेश्चन है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर आपका चौड़ा है, इसके फर्श पर कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी। तो देखिए, यानी कमरे की
लंबाई, कमरे की लंबाई पहले ज्ञात कीजिए। यानी 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर लिखा जाएगा। यानी 1517 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपका कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई हो जाएगी 902 सेंटीमीटर, 902 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसका यानी 1517 कम से कम पूछा, 1517 व 902 का आपको महत्तम समापवर्तक ले लेना। इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 41, 41 इसका मौसा हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। तो टाइल्स की प्रत्येक भुजा, टाइल की प्रत्येक भुजा, टाइल की प्रत्येक भुजा 41 सेंटीमीटर का होगा, 41 सेंटीमीटर का होगा। अब टाइलों की संख्या लिखेंगे, यानी टाइल जो लगेगी वह उसकी जो भुजा हो जाएगी 41 की हो जाएगी। तो टाइल्स, टाइल की संख्या हो जाएगी, टाइल की संख्या हो जाएगी आपकी कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो देखिए, कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 1517 गुणे 902 बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा 41 गुणे 41, 41 गुणे 41। अब इसको हम काट देंगे, इसे जो है आप काट देंगे 41 से, ये हो जाएगा बराबर 814 टाइल्स। काटने के बाद हो जाएगा 800 टाइल्स। इसको आप लोग काट लीजिएगा। विकल्प आपका सी सही होगा। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर अगला है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो पुलिस का हो चाहे टेट का हो, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है इस टाइप के। देखिए, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो उस घन का विकर्ण ज्ञात करना। यानी 3 घन है, उसको पिघलाकर एक बड़ा सा घन बना दिया जाता है, तो उस घन का विकर्ण आपको ज्ञात करना है। देखिए, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों को पिघलाने पर, तो आइए तीनों घन को पिघलाइए। यानी 3 का घन प्लस 4 का घन पिघलाने पर जो आयतन, पिघलाने का आयतन, तो 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 और 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 5 25 25 125। इसको जोड़ लिया जाएगा, हो जाएगा आपका 216, 216। तो नए घन का आयतन आ गया 216, तो इसका हम नए घन की भुजा ज्ञात कर लेंगे। नए घन की भुजा, नए घन की भुजा हो जाएगा कड़े में 216, तो कड़े में 216, इसका हम घनमूल निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कड़े में 6 गुणे 6 गुणे 6, तो बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी नए घन की जो भुजा है वह 6 सेंटीमीटर आ गई। अब नए घन का जो विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो विकर्ण की लंबाई बराबर होता है भुजा कड़े में 3, भुजा कड़े में 3। तो भुजा क्या है आपका 6 है, तो 6 और कड़े में 3 सेंटीमीटर। यानी नए घन का जो विकर्ण की लंबाई है वो 6 कड़े में 3 होगा। विकल्प आपका सी सही होगा, 6 कड़े में 3 सेंटीमीटर। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन अगला है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 7वां पर। क्वेश्चन नंबर आपका
सातवां है, यदि a बराबर 1.2, b बराबर 2.1 तथा c बराबर -3.3 हो तो a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन -3abc का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a बराबर दिया तो आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। देखिए तो a का मान आप कितना है 1.2 प्लस b का मान 2.1 और प्लस c का मान दिया है -3.3। तो अब देखिए ये एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3.3 माइनस 3.3 बराबर 0। ये 0 आ गया। तो आप जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तीनों को जोड़ने के बाद ये हो जाएगा आपका a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन -3abc या बराबर 0 इसके बराबर आपका 0 आ जाएगा। विकल्प आपका ये सही होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, यानी यदि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 300 मीटर लंबी दीवार 12 दिन में तैयार कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपका व्यक्ति, फिर हो जाएगा घंटे और फिर लंबी दीवार और दिन। तो 40 व्यक्ति आपका हो जाएगा यह 40 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 300 मीटर लंबी दीवार 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो उसी प्रकार बता रहा कि 30 व्यक्ति 8 घंटे में काम करके 200 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में, यानी मान लीजिए x दिनों में कर सकते हैं। तो तीर का निशान लगा लीजिए आप और ये नीचे कर लीजिए और इसको भी नीचे कर लीजिए। चलिए अब इसको आपको हल करना है। ये हो जाएगा आपका 40/30 गुणे 6/8 गुणे 200/300 गुणे x/12। हम इसको काट देंगे। काटने के बाद आपका x का मान आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको x बराबर लिखिए आप 40 गुणे 6 गुणे 200 गुणे 12 और बटा 30 गुणे 8 गुणे और 300। इसको काट दीजिए आप। देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। आपका 3 चौक का 12 और 3 चौक का 12 हो जा रहा है और 1 0 से 0 काटिए आप। 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8 और 2 से 2 काट दीजिए और x बराबर देखिए क्या बचा है 4 गुणे 2 4 और 2 बचा, 4 का 2 में गुणा कर लेंगे, 4 दूना के 8 यानी 8 दिन लगेंगे। विकल्प आपका बी सही होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आप लोगों से निवेदन है यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।